अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लीडरशिप की जो है टाइप्स वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अब लेजिस फेयर लीडरशिप के बारे में हम जानेंगे। लेजी फेयर लीडर्स प्रोवाइड फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू इंडिविजुअल अलाउइंग देम टू मेक देयर ओन डिसीजन। तो अभी देख लेते हैं हम प्रोज लेजिस फेयर लीडर्स empower individual with autonomy promoting creative and initiative। पहले हम लेजी फेयर लीडरशिप की जो है ना डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें कि लेजी फेयर लीडर्स प्रोवाइड फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू इंडिविजुअल अलाउइंग देम टू मेक देयर ओन डिसीजन। ओके फ्रेंड, इसमें इस लीडरशिप में ना सिर्फ जो हम अपने ना टीम को अथॉरिटी दी जाती है, फ्रीडम मतलब आज़ादी दी जाती है कि वो इंडिविजुअली अपने, ये आपका काम है और इंडिविजुअली आपने जैसे तैसे काम कंप्लीट करना है अपने ही डिसीजन मेकिंग से, अपने ही ओवन जो है ना फ्रीडम से, ऑटोनॉमी फुल्ली आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आपने बस ये काम करना है जैसे भी आपकी मर्जी है। मतलब उनको बड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस लीडरशिप में। तो इसके प्रॉज क्या हैं? तो लेजिस फेयर लीडर्स एम्पावर डिजिटल टू ऑटोनॉमी प्रोमोटिंग क्रिएटिव इनिशिएटिव। अगर हम अपनी टीम मेंबर को दे देते हैं काम कि ये काम आपने करना है, तो वो बड़े प्रमोट क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव और जल्द से जल्द काम करते हैं और बहुत ही क्रिएटिविटी से काम करते हैं और इनकरेज होते हैं कि हमारा जो काम है हमें सौंपा गया है और ये रिज़ल्ट एट द एंड हमसे ये रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, तो हम उस काम को बड़ा अच्छे तरीके से निभाएं। तो एडिशनली इन दिस लीडरशिप एम्प्लॉय आर इनकरेज टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर वर्क एंड रिजल्टिंग इंक्रीज्ड सेल्फ मोटिवेशन। इसमें सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, ऑनरशिप होती है। एम्प्लॉय अपने आप को जो है ना टीम का ऑनर मतलब समझता है और कहता है कि हाँ अब मुझे एक क्रिएटिविटी से इनिशिएटिव जो है ना वो लेके और प्रमोट मतलब करता है अपने काम को और बड़े अच्छे तरीके से अपना काम जो है ना वो बखूबी सर अंजाम देता है। इसके कॉइन्स क्या हैं? दिस टाइप ऑफ लीडरशिप कैन लैक स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस, लिविंग एम्प्लॉय फीलिंग लॉस्ट ऑफ अनसर्टेन। मतलब अगर कुछ काम उसको समझ नहीं आता तो उसको गाइडलाइन, कुछ लोग होते हैं एम्प्लॉय ऐसे होते हैं उनको गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, वो विदाउट गाइडलाइन काम नहीं सर अंजाम दे सकते हैं। तो वो ना कहते हैं कि इस तरह फिर ये नुकसान ही होता है। जैसे एम्प्लॉय को हम काम सौंप दें कि हम तुमने करके देना, तो वो एम्प्लॉय उस काम के बारे में गाइडनेस उसको चाहिए और उसको गाइडनेस ही ना मिले, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि वो विदाउट गाइडलाइंस वो ना काम ही नहीं कर पाता है। तो वो काम फिर वो डिले तो वो काम मतलब काम से ही हाथ धो बैठता है। द फ्रीडम ऑटोनॉमी ग्रांटेड इन लेजिस फेयर लीडरशिप कैन आल्सो लीड टू लैक ऑफ एक्सीडेंटली अकाउंटेबिलिटी एंड डिक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है, अकाउंटेबिलिटी भी डिक्रीज होती है। ना इतना पता चलता है इसने कितना काम किया है, ना पता चलता है इसने कितना रह गया इसका। तो ये भी सबसे बड़ा नुकसान है कि वो जो है ना हम अपने जो है ना समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा जो काम है वो कितना हो गया है, कितना रह गया है। हमें बस यही होता है कि काम सौंप दिया गया। कुछ लोग लेजी बहुत ज़्यादा होते हैं, काम में तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से काम जो है वो बड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसका ये सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों को समझ ही नहीं आती कि काम करना कैसे है और कैसे किया जाएगा। तो ये उसका बड़ा सबसे बड़ा नुकसान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेजिस फेयर लीडरशिप की समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।